तो गाइस, जब लोगों को पता है कि कांतारा मूवी रिलीज हो चुकी है और एक हफ्ते में 500 करोड़ से ऊपर उसने बिजनेस कर दिया है, तो बाकी के जो प्रोड्यूसर्स हैं, बाकी जो प्रोडक्शन हाउस है, उसके टक्कर में क्यों ही मूवी निकाल रहे हैं। क्योंकि मैंने हालत देखी है आज सुबह सुबह थिएटर की कि कांतारा के जो ऑडियंस थे, जो कांतारा मूवी जहाँ पर चल रही थी, तो वहाँ पर ऑलमोस्ट 50% ऑडियंस भरी हुई थी। सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का जो मैंने देखा सुबह का शो, और उसमें वो खाली ही था। उसके बाद मैं आज देखने गया था द स्मैशिंग मशीन और ट्रोन एरिस। तो दोनों मूवी में सेम सी ऑडियंस थी, क्योंकि सिर्फ मैं ही था दोनों मूवीज में। स्मैशिंग मशीन में मैंने अकेले ने बैठ के देखी थी, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा था। तो ऐसा एक्सपीरियंस मेरे साथ बहुत बार हुआ है। मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो के लिए जाता हूँ तो बहुत सारे ऐसे चांसेस होते हैं कि 4 से 5 लोग होते हैं या 2 लोग होते हैं। बहुत सारी बार मैंने अकेले ही मूवी देखी है। तो आज स्मैशिंग मशीन और ट्रोन एरिस मूवी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि दोनों मूवीज की मैं ज्यादा एक्सपेक्टेशन लेकर नहीं गया था, लेकिन उसके बाद भी जो डिसअपॉइंटमेंट मिली है, जो अच्छी चीजें दिखी हैं मूवी में, उन दोनों के बारे में बात करेंगे। तो आप देख रहे हैं फिल्मी अमित, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात करूंगा द स्मैशिंग मशीन की। तो दोनों ही मूवी देखनी थी और सबसे पहले 10 बजे यही शो लगा हुआ था। तो स्मैशिंग मशीन मैंने देखी, और इसमें एक खास बात ये भी थी कि द ड्वेन जॉनसन ने इस बार थोड़ा सा लुक और अपीयरेंस को चेंज करा था। थोड़ा सा उनका अलग ही कैरेक्टर देखने को मिला था। ट्रेलर भी थोड़ा बहुत देख लिया था। Have you ever heard of the Ultimate Fighting Championship? और मूवी देखने के बाद जो ड्वेन जॉनसन की एक्टिंग है उसका तो तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि उनका अच्छा कैरेक्टर था, अच्छी अपीयरेंस थी और बढ़िया उन्होंने कुछ अलग किया है। जो पिछली मूवीज आपने देखी हैं वो सेम से लगते हैं, हर मूवीज में सेम लुक होता है। इस मूवी में उन्होंने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करा है, वो बढ़िया भी लगे हैं। साथ ही साथ एमिली ब्लंट ने भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। जितने भी और एक्टर्स थे, परफॉर्मेंस वाइज ये बहुत बढ़िया मूवी है। लेकिन जो मूवी है वो थोड़ी सी देखने में अलग तरह की है। Am I going to hurt him before he hurts me? ये एक बायोपिक है, ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है। जो ड्वेन जॉनसन ने कैरेक्टर प्ले करा है मार्क कर का, वो एक MMA बॉक्सिंग चैंपियन थे, लेजेंड है। 1997 से 2000 तक के उनके लाइफ के सिनेरियोज को दिखाया गया है कि वो किस तरह से उन्होंने फाइट करी। कोई भी फाइट उन्होंने हारी नहीं, वो पहली बार हारते हैं। साथ ही साथ वो ड्रग्स भी लेते हैं, और एमिली ब्लंट जो उनकी वाइफ बनी है उनको कैसे बुली करते हैं, वो सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। लेकिन ये एक डॉक्यूमेंट्री की तरह दिखाई गई है मूवी, जैसा मुझे फील हुआ, और उसी तरह से फिल्माई भी गई है। तो कैमरा वर्क के लिए तो मैं कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो ठीक ही लगा मुझे। लेकिन ये मूवी जहाँ खत्म होती है वो एंड मेरे को अच्छा नहीं लगा। Winning is the best feeling there is. तो ये मूवी को बनाने का पर्पज समझ में नहीं आया। ये बस ऐसा था कि एक स्टोरी है वो बना दी, उसका कोई क्लाइमैक्स नहीं है, कोई मतलब उसमें कुछ वेट नहीं समझ में आता कि ये मूवी क्यों बनाई है। जो मेन कैरेक्टर है उससे क्या इंस्पिरेशन मिलती है, और क्या उसके उतार चढ़ाव थे लाइफ में। वो ड्रग्स करता है, उसके बाद वो रिहैब में जाता है और सोबर हो जाता है। जो एक लास्ट फाइट दिखाई थी इसमें, जो उसके लाइफ की सबसे बड़ी फाइट होने वाली होती है, वहाँ पर वो हार जाता है। उसके बाद वो मूवी खत्म ही हो जाती है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। मूवी देखने में ठीक ठाक लगी, लेकिन आप लोगों को थिएटर में जाकर पैसा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। जब OTT पे आ जाएगी तब आप देख लेना, उतनी ही वर्थ इट है ये मूवी, इससे ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। उसके बाद बात करूंगा ट्रोन एरिस मूवी की। ये फ्रेंचाइजी की 3rd मूवी है, और पहला पार्ट इसका 80s में आया था, सेकंड पार्ट इसका 2010 में आया था, और इसका 3rd पार्ट 2025 में आया है। तो इसकी काफ़ी सालों के बाद एक ट्रिलॉजी कंप्लीट हुई है। ट्रोन एरिस मूवी में देखने गया था, तो मूवी देखने के बाद मुझे अच्छी लगी, लेकिन मैंने उससे पहले ट्रेलर नहीं देखा था, क्योंकि मैंने उसका रिव्यू नहीं करा था। तो ट्रेलर मैं देखता नहीं हूँ। तो जब मूवी देखने के बाद मैंने ट्रेलर देखा तो मुझे पता चला कि मूवी में कुछ भी नया नहीं था। जितने भी मनी शॉट्स, जितने भी बढ़िया बढ़िया सीन्स थे, विजुअल इफेक्ट्स के, CGI के, और कूल शॉट्स और म्यूजिक के साथ जो बढ़िया लगते हैं मूवी में, तो वो सारे ही सीन इन्होंने ट्रेलर में दिखा रखे थे। कोई भी एक सीन ऐसा नहीं था जो आपको थिएटर में जाके नया देखने को मिले। तो आपने ट्रेलर देखा है तो वही बहुत है। उसके बाद अगर मूवी OTT पे आ जाएगी तब आप देख सकते हैं। We're not going there. They are coming here. इस मूवी के फर्स्ट हाफ में आपको मजा आता है, तो इसके लास्ट पार्ट में आपने देखा था कि जो ह्यूमंस हैं वो प्रोग्राम के अंदर चले जाते हैं, लेकिन इस बार जो प्रोग्राम यूजर होते हैं वो बाहर ही आ जाते हैं। जैरेड लेटो ने वो कैरेक्टर प्ले करा है जो कि नाम है एरिस, और वो प्रोग्राम से बाहर आता है, लेकिन वो 29 मिनट्स तक ही बाहर रह सकता है। तो यही स्टोरी है कि उनको परमानेंट बाहर कैसे लाया जाए। तो उसी का कोड के पीछे भागते रहते हैं, और जैरेड लेटो उस कोड को लेने के लिए जाता है। तो इसी में कॉम्प्लिकेशन में सीरीज चलती है। फर्स्ट हाफ में 1-2 सीन बढ़िया हैं। एक बाइक की सीक्वेंस है वो बहुत बढ़िया है। उसके साथ बैकग्राउंड म्यूजिक जब आता है, तो बैकग्राउंड म्यूजिक तो मेरे को शुरू से बहुत बढ़िया लगा मूवी का। और 1-2 सीन और हैं जहाँ पर वो सर्वर के अंदर ब्रीच करते हैं। उसके अलावा मूवी जो सेकंड हाफ में गिरती है वहाँ पर कोई सेंस नहीं बनती है। वो फाइट सीक्वेंस भी बढ़िया नहीं था। सारी चीज़ें दिखाई गई हैं सेकंड हाफ में, मज़ा नहीं आता है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें थी
पहली बार देखने में मज़ा आया, लेकिन ट्रेलर देखने के बाद जब समझ में आती हैं चीज़ें तो उन्होंने कुछ भी नया नहीं करा, बस वो एक फ्रेंचाइजी काफ़ी दिन से पड़ी हुई थी तो उस पर एक मूवी बना दी है और इसके लिए एक पोस्ट क्रेडिट भी छोड़ दिया है ताकि इनका जब फिर से मन करे मूवी बनाने का तो ये मूवी बना सके। तो गाइस दोनों ही मूवी मेरे लिए तो डिसअपॉइंटमेंट थी और थिएटर में देखता हूँ तो थोड़ी सी मूवी का मज़ा आ ही जाता है, कुछ ना कुछ आपको अच्छा लग ही जाता है। कहीं सिनेमेटोग्राफी होती है, कहीं साउंड होता है, कहीं बीजीएम होता है, कहीं पर एक्टर्स की एक्टिंग अच्छी होती है, तो कुछ ना कुछ चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं। लेकिन आप लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं है थिएटर में, जब ओटीटी पे आएंगे तब देख सकते हैं। गाइस ये था मेरा दोनों मूवीज़ के लिए ओपिनियन। आप लोगों ने मूवी अगर बाई चांस देख ली है तो कमेंट करके बताएं। ऐसी ही वीडियोस और आती रहेंगी, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैंने इंस्टाग्राम पे भी मेरा पेज बनाया है फिल्मी अमित 2025, वो मेरा लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पर भी फॉलो करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बाय गाइस।